अरबों की टेक कंपनी शुरू करने वाले एक उद्यमी ने अपना दर्द एक्स पर बयां किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे वह इस समय पुलिस और पत्नी दोनों की प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है वह चेन्नई पुलिस से भाग रहे हैं। वहीं पत्नी की बेवफाई की बात भी कही है। उन्होंने कहानी में इससे जुड़े कुछ सबूत भी साझा किए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी पत्नी किसी अन्य पुरुष को कंडोम लाने के लिए कह रही हैं। कहानी सिंगापुर के क्रिप्टो सोशल नेटवर्क 0xppl.com के संस्थापक प्रसन्ना शंकर की है। वह रिपलिंग नाम की कंपनी की भी स्थापना कर चुके हैं। वह लिखते हैं, मेरा तलाक हो रहा है। मैं अभी चेन्नई पुलिस से भाग रहा हूं और तमिलनाडु के बाहर छिपा हुआ हूं। ये मेरी कहानी है। चेन्नई में जन्मे प्रसन्ना ने NIT त्रिची से शिक्षा हासिल की और कंपनी शुरू करने के लिए अमेरिका का रुख कर लिया था। प्रसन्ना का कहना है कि हाल ही में उनकी शादी तबाह हो गई है, जिसकी वजह पत्नी दिव्या की बेवफाई है। वह बताते हैं कि दिव्या से उनकी मुलाकात NIT त्रिची में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं और 9 साल का एक बेटा भी है। उन्होंने लिखा, हाल ही में हमारी शादी टूटी है जब मुझे पता चला कि दिव्या का अनूप नाम के एक शख्स के साथ 6 महीने से ज्यादा समय से अफेयर चल रहा है। उन्होंने अगली पोस्ट में कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जो उनकी पत्नी की तरफ से अनूप को भेजे गए मैसेज हैं। पहले स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है कि दिव्या मैसेज कर रही हैं, क्या तुम XL साइज में कंडोम खरीद कर रख लोगे? ये गार्जियन, वॉटसन्स या 7-11 पर हैं। इस मैसेज का रिप्लाई मत करना, मैं अब डिलीट कर रही हूं। ये सभी ऑर्चर्ड रोड पर हैं। प्रसन्ना का कहना है कि ये स्क्रीनशॉट उन्हें अनूप की पत्नी ने उन्हें भेजे हैं। दूसरे स्क्रीनशॉट में 2 एडल्ट्स के लिए की गई होटल रूम की बुकिंग है, जिसे दिव्या की मेल ID से बुक किया गया था। उन्होंने लिखा, इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि तलाक के बाद मुझे उसे कितने $1 मिलियन देने होंगे। वह नाखुश थी और उसने मेरे खिलाफ पुलिस में फर्जी शिकायत करने का फैसला किया कि मैंने उसे मारा है। उन्होंने आगे लिखा, बाद में उसने फर्जी शिकायतें की कि मैंने उसका रेप किया है, मैंने उसके न्यूड वीडियो सर्कुलेट किए हैं आदि। सिंगापुर पुलिस ने इन आरोपों की जांच की और इन्हें निराधार पाया और मुझे बेगुनाह बताया है। उन्होंने कहा, मैंने भारत में डिवोर्स के लिए आवेदन दिया। उसने अमेरिका में डिवोर्स की अर्जी दी और कोशिश कर रही थी कि इस तलाक से ज्यादा रुपये बनाए जा सकें। प्रसन्ना ने आरोप लगाया है कि दिव्या ने उनके 9 साल के बेटे का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। उन्होंने स्क्रीनशॉट के जरिए बताया है कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था और बच्चे की साझा कस्टडी के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा, उसने मुझे चेन्नई आने और यहां बसने के लिए कहा। हमने MOU साइन किया कि मैंने उसे लगभग 9 करोड़ रुपए और हर महीने 4,30,000 रुपए दूंगा। उन्होंने आरोप ये भी लगाए हैं कि दिव्या ने MOU की शर्तें मानने से बाद में इनकार कर दिया था। प्रसन्ना ने X पोस्ट में बताया है कि MOU के तहत उनकी पत्नी के बच्चे के पासपोर्ट को कॉमन लॉकर में रखना था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उसने इसका पालन करने से मना कर दिया था। उसका दावा था कि MOU वैलिड नहीं है और वह ज्यादा चाहती है और डिवोर्स की अर्जी दाखिल करने के लिए दोबारा अमेरिका जाएगी। प्रसन्ना के आरोप हैं कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ अपहरण के आरोप लगा दिए थे, जिसके चलते पुलिस अधिकारी उनके होटल पर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के डर से वह अपने बेटे के साथ मौके से भाग गए। टेकी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सबूत दे दिए हैं कि उनका बेटा सुरक्षित और कानूनी कार्रवाई जारी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इन सभी बातों के बावजूद अधिकारी उनकी तलाश कर रहे हैं और परिवार और दोस्तों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने चेन्नई पुलिस उनके दोस्त गोकुल के बेंगलुरु के घर पर बगैर वारंट रेड और हिरासत में लेने के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी आरोप हैं कि पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उनके केयरटेकर के फोन को जब्त कर लिया है। प्रसन्ना ने कहा है कि उनकी पत्नी और पुलिस की तरफ से आरोप लगाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। खबर है कि वह प्रताड़ना से बचने के लिए कानूनी रास्ता लेने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या ने प्रसन्ना पर ही आरोप लगाए हैं और उनके दावों से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रसन्ना संपत्ति विवाद सुलझाने के नाम पर उन्हें भारत लेकर आए थे। साथ ही कहा कि उनके बेटे को गोकुल कृष्णन नाम का एक शख्स जबरन ले गया है। दिव्या का दावा है कि प्रसन्ना ने उनके बेटे का पासपोर्ट चुरा लिया है। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि वह बच्चे का अपहरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चेन्नई पुलिस उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। और सुनाओ दोस्तों।